बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करनी थी कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके बाद हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज का मौजू मुसलमानों के ज़वाल के मुतालिक है और उसमें जो है वो उन वजूहात को बयान किया जाएगा जो बड़ी वजूहात रहीं मुसलमानों के ज़वाल की। और यहाँ इस बात की भी वजाहत कर दूँ, दरअसल ये इल्लामा इकबाल की बयान करदा वजूहात है। यानी मुसलमानों का ज़वाल हुआ तो किस तरह से वो ज़वाल पाया, तकमील तक पहुँचा और उसमें बुनियादी चीज़ें क्या थीं, वो कौन सी 3 चीज़ें इल्लामा इकबाल ने गिनवाई हैं और अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में जा बजा उनका ज़िक्र किया। वो तीनों चीज़ें आज भी तमाम मुसलमान ममालिक में, तमाम मुसलमानों की जो सोसाइटी है, जो इस्लामी मुआशरे मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक में मौजूद है, वो आज भी उनमें पाई जाती हैं। तो आइए उन पे बात करते हैं। तो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है मलूकियत। मलूकियत, उसको आप मुतलकुल अनानियत कहिए, अंग्रेज़ी में डिक्टेटरशिप कहिए, बादशाही का निज़ाम। यानी जब फ़र्द वाहिद के पास सारे अख्तियारात चले जाएं तो उसे मलूकियत कहा जाता है। फ़र्द वाहिद फ़ैसले करता है, भले वो कोई बादशाह हो, भले वो कोई बहुत बड़ा जर्नैल हो या कोई असम्बली हो जिसमें किसी एक बंदे का अमल दखल बहुत ज़्यादा हो, तो वो जो है वो मलूकियत है। और आप गौर करेंगे तमाम इस्लामी ममालिक में ये चीज़ अभी तक मौजूद है, बदरजा अतम मौजूद है, हाईजैक किया गया है, कर रखा गया है। छोटे छोटे अपने जो अख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है ज़ाती ख्वाहिशात के लिए, और ये तमाम इस्लामी ममालिक में ये चीज़ मौजूद है। दूसरी बात जो इल्लामा इकबाल ने की है वो मुलायत है। मुलायत, इसके लिए पैरेलल आप जो है वो पापायत का लफ्ज़ भी जो है वो वेस्ट में इस्तेमाल होता है। मुलायत यानी मुल्ला, मुजाहिद की अज़ां और है, मुल्ला की अज़ां और, यानी मुलायत, मुल्ला को होना कोई बुरी बात नहीं, हमारी ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है मुल्ला और उनसे हमारा वास्ता रहता है। लेकिन इकबाल जब मुलायत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद क्या है? उससे मुराद है कि वो क्या ज़हन था, वो क्या सोच थी कि जिसने आगे बढ़ने नहीं दिया। जो मखसूस किस्म का मजहबी फ़िरका है जो इस्लाम का ठेकेदार बनता है, वो आगे बातों को कैसे पहुंचाता है और उसमें इज्तिहाद का एलिमेंट कहाँ पे गया, उसमें इत्तेहाद कहाँ पे गया, उसमें फ़िरका वारियत आई तो किस तरह मुख्तलिफ़ फ़िरके के जो है वो मुल्ला हैं उन्होंने इस्तेमाल किया इस्लाम को। तो ये मुलायत है और आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे ये चीज़ मौजूद है, तमाम इस्लामी ममालिक में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे ये मौजूद है कि हम जो मुल्ला हैं उनके ऊपर हम जो है वो इक्तफ़ा करते हैं, ख़ुद गौर व ख़ौज़ नहीं करते, और वो भी अपने पेट के हाथों मजबूर हैं और जो उनको जो है वो पैसे लगा दे उसके मुताबिक वो जवाब देते हैं या उन्हें जवाब देना पड़ता है। या फिर कई ऐसे मुल्ला हैं जिन्होंने जो है वो फतवे देने शुरू कर रखे हैं और अजीब व गरीब किस्म के फतवे वो दे देते हैं। हालांकि फ़तवा देना आम मौलवी का काम नहीं, एक इंतहाई पढ़े लिखे शख्स का काम है, और जो फतवे होते हैं उनकी भी कई इकसाम होती हैं, हर बंदा फतवा नहीं दे सकता। तीसरी जो बात इल्लामा इकबाल ने की है वो है खानकाहियत। अब खानकाहियत जो है वो हमारा एक पूरा निज़ाम है, सूफियाना हमारे सिलसिले हैं, और बरसगीर में जो इस्लाम फैला है उसके पीछे बड़ी वजूहात जो हैं, उनमें जो बड़ी शख्सियात हैं वो हमारे सूफिया कराम हैं। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ जो हमारा खानकाही निज़ाम है वो बर्बाद हुआ। खानकाह क्या है? एक किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग का हुजरा है जिसमें वो क़याम करता था और उसके पास मुरीदैन आते थे, लोग आते थे जिनको वो उनके मसाइल से आगाह करता था, बताता था। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये जो खानकाहियत है ये भी महदूद हो गई और ये ईसाइयों की तरह रहबानियत की तरफ चले गए।
رہبانیت کی طرف جب گئے تو کام خراب ہوا، اور ذاتی پسند ناپسند، ذاتی خواہشات جو صاحب زدگان آئے، یعنی جو ہماری گدی نشینی کا سلسلہ شروع ہوا، ایک خلیفہ، ایک جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ شیخ صاحب ہیں، ان کے 10 جو ہے وہ خلفاء ہیں جو اپنے مطابق جو ہے وہ کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلمانوں کی وجہ بنی۔ جو علامہ اقبال ہیں وہ اس کے اوپر چوٹ کرتے ہیں، مثلا ایک شعر ان کا ذہن میں آ گیا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ جو مدرسے ہیں ان میں ہم کس قسم کے مولوی جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، ان کا نصاب کیسا ہے، ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، ان کے لیے ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اور جو پھر اس کے پیرالل ہمارا خانقاہی نظام ہے جو تباہی سے دوچار ہے، اور اس میں مسلسل جو ہے وہ بڑھوتری ہو رہی ہے، کمی نہیں آ رہی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر علامہ اقبال نے زور دیا ہے۔ میں دوبارہ سے بتاتا چلوں، ملوکیت جس کو آپ بادشاہی کا نظام کہہ لیں، ملوکیت کے بعد ملائیت ہے، اور پھر خانقاہیت ہے، اور یہ تینوں چیزیں ابھی تک تمام اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ جب تک ان سے نجات نہیں ہوگی یا ان میں اصلاحات نہیں لائی جائیں گی، تب تک سلسلہ ایسے ہی رہے گا۔ تو ہمیں ذاتی طور پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے بینیفیشری ہیں یا ہم ان سے فائدے لے رہے ہیں یا ان سے نقصان لے رہے ہیں، اپنی سوجھ بوجھ کو ہم کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو لازمی طور پہ کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر بنے گی، اور معاشرتی سطح پہ، معاشی سطح پہ، معاشرے کی سطح پہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور علامہ اقبال کے افکار پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کی ویڈیو ہے۔